प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने एक और पवित्र दिन हमारी ज़िंदगियों में बख्शा। उसका अलग अलग धन्यवाद हो। देखेंगे कि आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको क्या बताना चाहता है। हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री, उसका 8वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत। और यहाँ परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए सब बातें भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए सब बातें भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। भलाई ही, इसका मतलब कि उनका बुरा हो ही नहीं सकता किसी हालत में। ये एक शब्द जो ही यहाँ पर लगा है, ये हमको बताता है कि उनका बुरा नहीं हो सकता। अगर हमारा मन हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर से लगा हुआ है, उसके प्रेम से भरा हुआ है, तो हमारे लिए भलाई ही उत्पन्न होगी। और यहाँ पर हम दो बातों को देखते हैं कि पहला कि परमेश्वर का प्रेम और दूसरा भलाई, जो कि परमेश्वर का वायदा है। प्रेम हमको दिखाना है और भलाई का उत्पन्न करना ये परमेश्वर का कार्य है। अब देखिए कि किन वजह से हमारे साथ ये भलाई होगी या हम अपने परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने वाले हो सकेंगे। यहाँ हम दो बातें देखती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि या तो भलाई और वो हमारे लिए उत्पन्न हो, और फिर जबकि हम अपने परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को दर्शाएं। और यहाँ पर लिखा है कि निर्गमन और उसकी 13 अध्याय की पहली आयत में लिखा है कि जितने भी पहलौटे हैं वो मेरे हैं। जितने भी पहलौटे, फर्स्ट बॉर्न बिलोंग्स टू मी। ये परमेश्वर का वचन हमको बताता है। और इसलिए कि जो भी वो सिर्फ इसलिए, ये नहीं कि जो उसके बाद के बच्चे हैं वो उनको डिस्कार्ड करता है या उनको नहीं चाहता, लेकिन नहीं, परमेश्वर चाहता है कि अपने जीवन के अंदर पहला स्थान हम उसको दें। पहला स्थान अपने प्रभु यीशु को, अपने परमेश्वर को अपने जीवन में उसको दें, ताकि उसके ऐसा करके हम अपने प्रेम को उसके प्रति प्रकट करने वाले हो सकें। जो फर्स्ट बॉर्न है उसको तैयार करें परमेश्वर के कार्यों के लिए, सेवा के लिए। और सेवा के लिए ज़रूरी नहीं कि एक पास्टर बनना ही बहुत ज़रूरी है, नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो तो परमेश्वर क्या काम उससे लेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हम उसको इस वचन के अनुसार तैयार करें कि वो परमेश्वर के लिए हमेशा तैयार रहे। अब मैं भी हूँ, मैं भी पास्टर हूँ, लेकिन आई एम नॉट फर्स्ट बॉर्न। लेकिन इसीलिए परमेश्वर सबको प्राप्त करता है। काम उसे क्या देना ये वो बताएगा, लेकिन तब बताएगा जब हमारे मनों में परमेश्वर का प्रेम होगा। हम जो फर्स्ट बॉर्न है उसको सिखाएंगे, उसको ऐसी तैयारी करें कि उसके उठने, बैठने, चलने, फिरने, बोलने, चालने, सब बातों से परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, ताकि जहाँ भी परमेश्वर चाहे उसे इस्तेमाल करे, वो परमेश्वर के नाम को महिमा देने वाला बन सके। और देखिए परमेश्वर क्या कहते हैं, व्यवस्था विवरण 18 और उसकी 4 के अंदर यहाँ पर परमेश्वर हमको बताते हैं कि तू अपनी पहली उपज का अन्न, दाख मधु, दाख टटका हुआ तेल और जो तेल तुमने निकाला हो वो उसको देना। यहाँ पर लिखा है कि तू अपनी पहली उपज का पहला पूला परमेश्वर को अर्पित करो। जो भी काम करते हो उसमें तुम वो उसमें पहला जो तुमने निकाला है तेल, उसको परमेश्वर को अर्पित करो। देखिए आगे और क्या कहता है वहाँ पर कि अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी उपज, पहली उपज देकर प्रभु की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में रस और नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। ऐसा करके पहला अपने उसका उपज और वो पहला ऊन जो तुम भेड़ों का काटो, वो, क्योंकि पहले वक्तों में लोगों के पास यही कार्य हुआ करता, बिजनेस हुआ करता था, पशुपालन का, खेती का, और उसी से उनकी जो थी इनकम थी, या जो उनकी ये नापा जाता था कि व्यक्ति कितना समृद्ध और संपन्न है। इसलिए वो कहता है कि ये दिया करो। लेकिन आजकल के वक्तों में तो लोग जो है वो सैलरीड हैं, अपनी सैलरी उनको मिलती है। हम ये भी देखेंगे परमेश्वर उसका क्या कहता है, लेकिन वो कहता है कि अपनी पहला, हर चीज़ का पहला मुझे अर्पित करो, पहला स्थान मुझे दो।
क्योंकि वो हमारा प्रभु और हमारा परमेश्वर है, हम उसकी संतान है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। इसलिए हमें ये देना, ऐसा करना हमारा कर्तव्य भी है कि अपने प्रभु को पूरा आदर दें, बचा कुचा नहीं कि भैया ये बच गया चलो प्रभु को दे दो, नहीं, पहली चीज़ निकाल के हमें प्रभु को देनी है। और देखिए कि परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है। अगर हम पढ़ें मलाकी नबी की पुस्तक और उसका 3 अध्याय और 10 में परमेश्वर क्या कहते हैं, यहाँ लिखा है कि सारे 10वां अंश भंडार में ले आओ कि मेरे घर में भोजन वस्तुएं रहें। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोल के तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। आसमान के झरोखे, आसमान की खिड़कियाँ खोल के तुम 10वां अंश मेरे भवन में ले आओ, मुझे अर्पित करो। जो तुम्हें मिला है, 1000 मिले हैं तो 100 रुपये परमेश्वर को अर्पित करने। पहले परमेश्वर आपके पैसे का भूखा नहीं है, वो 1000 भी उसने आप ही को दिए हैं। बस वो कहता है ऐसा करके मेरी प्रतिष्ठा करो, मुझे आदर दो, मुझे मान दो। उसके बाद देखिए अगर आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर क्या कहते हैं कि मैं आसमान के झरोखे यानी आसमान की खिड़कियां खोल के तुम्हारे ऊपर अपरंपार बारिश, आशीष की बारिश करता हूँ कि नहीं, कि मतलब तुम्हारे पास किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, तुम्हारा 100,000 गुना हो जाएगा और तुम्हारे घर में सुख समृद्धि रहेगी, तुम्हारे घर में शांति रहेगी, आशीष फैलेगी, बच्चे आशीषित होंगे। ये आसमान से बारिश हमारे पर होगी सिर्फ हम अगर अपने प्रभु को उसके कहे अनुसार प्रतिष्ठा करें, प्रतिष्ठित करें। और फिर देखिए कि प्रभु कहता है वो मुझे परखो ऐसा करके कि मैं ऐसे करता हूँ कि नहीं। वो करेगा, ये उसका वायदा है। इसीलिए उसने कहा है कि तुम अपने भवन में लेके आओ। और नए अगर हम नए अध्याय में पढ़ें तो वो कहता है कि जो तू खुशी से, कुड़ के नहीं, जो तू खुशी से देना चाहता है वो तू दे, लेकिन देना हमें ज़रूर है। परमेश्वर को उस कमाई में से अर्पित करना ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर मैं आपके सामने पढ़ दूँ तो वहाँ लिखा है, सबोपदेशक में बड़ी अच्छी बात इस विषय के अंदर लिखी है। सबोपदेशक 5 और उसकी 19 में परमेश्वर क्या कहते हैं, देखिए कि वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उसे आनंद से भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति दी हो, ये परमेश्वर का वरदान है। जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो उसमें से अपना भाग लेने। यहाँ परमेश्वर साफ बताते हैं कि जो तुम्हें मैंने दिया है सैलरी के रूप में, वो सारा तुम्हारा नहीं है, उसमें से अपना भाग लेने, मतलब एक किसी और का है, और वो है प्रभु परमेश्वर का, जो कि हमें उसको देना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम चंदा खाने वाले हो जाएं या प्रभु का जो हमें अर्पित करना है उसे खाने वाले हो जाएं, तो फिर आशीष क्या, किसी हालत में भी आशीष नहीं पड़ सकती, बल्कि परमेश्वर के क्रोध को हम लेंगे। परमेश्वर की आशीष पानी है तो परमेश्वर को देना सीखो। वचन में लिखा है कि लेने से देना बेहतर है, और परमेश्वर कहता है कि ये एक परमेश्वर का वरदान है। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये सोचिए कि हम ये नहीं कर रहे कि हम एहसान कर रहे हैं, ये वरदान है हमें परमेश्वर ने दिया है कि हम उसको अर्पित करें, और उसके बाद वो हमारे घरों को बहुतायत से आशीषित करेगा। अब यहाँ पर हम देखें एक जो वाक्य है, मैं आपके सामने वचन में है वो पढ़ना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। पहला राजा 17 और उसकी 8 से 16 में लिखा है कि अहाब एक राजा हुआ है। उस राजा के समय में एक बहुत बड़ा अकाल, बहुत भयंकर अकाल पड़ा, और अकाल बहुत भयंकर था। इसलिए वहाँ पर एक परमेश्वर का दास रहता था, एलिया नबी। और जब सब कुछ खाने को मुक गया वहाँ से, तो परमेश्वर ने अपने दास से कहा कि तू जा, सारपत में एक बेवा है और वहाँ पर मैंने तेरे भोजन का प्रबंध किया, तेरे खाने का। परमेश्वर का नबी वहाँ जाता है और वहाँ देखता है कि एक महिला लकड़ी बीन रही है। उससे कहता है कि मुझे 1 गिलास ठंडा पानी पिला। जब वो पानी लेने जाती है तब वो कहता है मेरे लिए एक छोटी रोटी भी बना के लेके आना। तब वो जो विधवा स्त्री थी वो वहाँ रुकती है और उससे कहती है मेरे घड़े में 1 मुट्ठी आटा
और मेरी कुप्पी जिसमें तेल रखते हैं उसमें थोड़ा सा तेल है, और मैं लकड़ी बीन रही हूँ, जाके इसे बनाऊँ और मैं और मेरा बेटा दोनों खाएं और उसके बाद मर जाएं, क्योंकि उसके बाद उनके पास कुछ नहीं था। और परमेश्वर का कार्य देखिए कि उसके पास पूरे अकाल के समय खाने के लिए परमेश्वर ने अपने दास को भेजा। कैसी अद्भुत बात थी ये, जिसके पास खुद खाने के लिए नहीं है वो पूरे अकाल के समय उसे खिलाएगी। अब देखिए परमेश्वर का कार्य। उसके बाद वो कोई परमेश्वर का दास कहता है कि नहीं, जा पहले मेरे लिए लेके आ। यहाँ हम परमेश्वर के उस वचन को देखते हैं जिसमें कि लिखा है कि परमेश्वर के दासों के लिए जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, जो तुम्हें आदर देता है वो मुझे आदर देता है। अब वो स्त्री गई, उसने रोटी बनाई और लाके परमेश्वर के दास को दे दी। उसका परमेश्वर के प्रति उस महिला का प्रेम देखिए कितना अपार था। मैंने आपको मदर्स डे पे एक बात बताई थी कि माँ एक ऐसी चीज़ है कि जो अपना निवाला अपने बच्चों को देती है, खुद भूखी रह जाती है, बच्चों को खिलाती है। और यहाँ पर एक बड़ी अद्भुत घटना थी कि उसे अपना निवाला, अपने बेटे का निवाला छीन के लेके और अपना भी किसी दूसरे को देना था। कितनी बड़ी परीक्षा उस माँ की रही होगी कि उसके बाद इसके अलावा कुछ और था भी नहीं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का प्रेम उसके हृदय में जो था वो जाहिर होता है। उसने अपने प्रेम को परमेश्वर के प्रति जो था वो प्रकट किया। अपने बेटे की परवाह नहीं करी, उसकी जान की परवाह नहीं करी, अपनी जान की परवाह नहीं करी, लेकिन उसने परमेश्वर के उस वचन की परवाह करी। और जबकि उसे कहा कि लेके आप पहले मेरे लिए, तो वो लेके गई। और वचन में लिखा है कि उसको आशीष मिली। आशीष क्या मिली, ये भी बड़ी अद्भुत थी कि उस पूरे अकाल के समय ना तो उसके गड्ढे में से आटा कम हुआ, ख़त्म हुआ, और ना ही कुप्पी का तेल। जितना वो आटा निकालती थी उतना फिर भर जाता था, जितना वो तेल निकालती थी वो फिर उसमें कुप्पी में भर जाया करता था। और वचन में लिखा है कि पूरे अकाल के समय उन तीनों ने, उसके बेटे ने, उसने और उस परमेश्वर के नबी ने पेट भर खाना खाया। उन्हें कोई किसी भी भोजन वस्तु की घटी नहीं होने पाई। परमेश्वर की प्रेम प्रकट करने के प्रति कितनी बड़ी आशीष से मिली। हो सकता है वो एक रोटी खा के और दोनों मर जाते, लेकिन नहीं, परमेश्वर का प्रेम ने उसको जिंदा रखा। उस सारपत की बेवा को, उस विधवा को परमेश्वर के प्रेम ने, क्योंकि उसने अपने प्रेम को परमेश्वर के प्रति प्रकट किया। और यहाँ पर पहला शैमुएल और उसकी 15 और 22 में आपके सामने पढ़ दूँ। और यहाँ पर कहा है कि प्रभु मेल बलियों और होम बलियों से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि इस बात से कि उसकी अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। उसने परमेश्वर की बात को माना और परमेश्वर ने उसके लिए भलाई ही को उत्पन्न किया, भलाई ही को उत्पन्न किया। और यहाँ पर परमेश्वर का वो वचन उस महिला के जीवन में पूरा हुआ, जो दूसरा इतिहास 16:9 में, जो कि मैं अक्सर इस वचन को बोलता बताता भी हूँ कि परमेश्वर की दृष्टि सारी पृथ्वी पर घूमती है, फिरती रहती है कि वो उसे देखे परखे, कि जिसका मन उसके प्रति निष्कपट है वो उसके प्रति अपनी सामर्थ को प्रकट करे। अपनी और इस बेवा के प्रति उसने अपनी सामर्थ को प्रकट किया, क्योंकि उसका मन परमेश्वर के प्रति निष्कपट था। उसका रिलेशन परमेश्वर से बिल्कुल ठीक था, और इसीलिए परमेश्वर ने उसको आशीष दी। और वो पूरे अकाल के समय उसको किसी भी भोजन वस्तु की घटी या कमी नहीं। इसलिए परमेश्वर की बात को मानना, उसकी आज्ञा को मानना, परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करना है। यही है हमारा कि हम उसकी आज्ञाओं को हर हाल में माने। और देखिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यशायाह 41 और 21 में कहता है कि प्रभु कहता है, अपना मुकदमा लड़ो और अपने प्रमाण दो। हमें अपने प्रेम के प्रमाण देने हैं परमेश्वर को। कैसे? जैसे इस सारपत की बेवा ने दिया, या अपना प्रमाण दिया, इसी तरीके से जब भी मौका मिले, जैसे भी हो, हम परमेश्वर के प्रति पूरी तरीके से निष्ठावान रहें, पूरी तरीके से चाहे हमें अपनी जान की भी बाजी लगानी पड़े,
उसकी आज्ञा के पालन के लिए हमें करें। जैसा उसने हमें निर्देश दिया है, जैसा उसने हमें वचन दिया है, उसके अनुसार हमें करना है। और देखिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हम यहाँ पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण और उसका 6वां अध्याय और उसकी 5 से और 9 में देखिए परमेश्वर का वचन हमको क्या निर्देश देता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे जीव, अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं तुझे आज सुनाता हूँ वो तेरे मन में बनी रहें, और तू उन्हें अपने बालकों को समझाकर सिखाया करना। घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्नी के रूप में बांधना। ये तेरी आँखों के बीच में टीके का काम दे, और इन्हें अपने घर की चौखटों और बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। पहला, अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपने सारे प्राण, अपनी शक्ति से प्रेम रखना। दूसरा, अपने बच्चों को समझाना, उठते बैठते, मार्ग में चलते लेटते मेरी आज्ञाओं को, मेरे वचन को उन्हें समझाना लिखा, ताकि वो उससे दाएं मुड़े और ना बाएं मुड़े, और आशीष ही उत्पन्न हो तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे बच्चों के लिए भी। और वो लिखा है कि इसे अपने घर की चौखटों की बाजुओं और फाटकों पर लिखना। चौक, ताकि घर के अंदर भी चलते फिरते मेरा वचन, मेरी आज्ञा तुम्हारी आंखों के सामने रहे, और ये निरंतर तुम्हारे चित्त के ऊपर बसी रहे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ऐसी हमसे एक कामना करता है कि इस तरीके से हम चले। और उसके बाद व्यवस्था विवरण 22 और 28 में देखिए परमेश्वर बहुत अच्छी बात कहते हैं। ये मैं आपके सामने पढ़ दूँ। व्यवस्था विवरण 22 और उसकी व्यवस्था विवरण 12 और उसकी 28। व्यवस्था विवरण 12 और उसकी 28 में देखें क्या लिखा है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि इन बातों को जिनकी आज्ञा मैं तुझे सुनाता हूँ अपने चित्त लगाकर सुन, कि जब तू वह काम करे जो परमेश्वर की दृष्टि में भला है और ठीक है, तब तेरे बाद तेरे वंश का भी सदा भला होता रहे। तेरे बाद तेरे वंश का भी सदा भला होता रहे। हम अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, सोचते हैं कि आगे हमारे बाद उनके लिए दिक्कत ना, उनके घर बार और सब चीज़ों का इंतज़ाम करते हैं, ये खरीद ला वो खरीद ला। लेकिन प्रभु कहता है कि अगर जो काम मैंने तुझसे कहा है वो करे, जो मेरी दृष्टि में भला है वो करे, तो तेरे वंश का भी भला होता रहेगा। अपने बच्चों का अगर हम भला चाहते हैं तो ये प्रॉपर्टी ये और ये सब जमा करने की ज़रूरत नहीं है हमें। केवल उनका मन परमेश्वर की ओर लगा रहे, और ये परमेश्वर का काम है। क्या खाना, क्या पीना, क्या पहनना, उसका इंतज़ाम करना। वो कहता है कि तेरे वंश का भी भला होता रहेगा। उसके बाद अगर अपने बच्चों के लिए आशीषों को बटोरना चाहते हैं हमारे बच्चे खुशहाल रहें, तो ज़रूरी है कि मैं और आप अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन की राह के ऊपर डालें, ताकि वो इससे ना दाएं मुड़े और ना बाएं मुड़े, और निरंतर परमेश्वर की अपरंपार बारिशें हमारे ऊपर भी और उन बच्चों के ऊपर भी होती रहें। ये परमेश्वर का वचन है जो कि हर तरीके से सच और मानने योग्य है। ये सारी बातें मैंने आपको बाइबल के अंदर दो है, एक नया नियम है और एक पुराना नियम है। ये सारी बातें मैंने आपको ओल्ड टेस्टमेंट में से बताई हैं। अब देखें कि नया टेस्टमेंट हमें क्या कहता है, कि इस नए टेस्टमेंट में मेरे और आपके लिए परमेश्वर क्या कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कल, आज और अब तक एक सा है। अब यहाँ देखिए 2 कुरिन्थियों और उसका 2 अध्याय और 8वीं आयत में हम पढ़ें तो वह यहाँ पर क्या लिखा है कि इस कारण मैं तुझसे विनती करता हूँ कि प्रभु को अपने प्रेम का प्रमाण दो। अपने प्रेम का प्रमाण दो। यही बात हमने पुराने अहदनामे में भी पढ़ी थी कि अपना मुकदमा लड़ो और अपने प्रमाण दो। इस नए नाद में भी वो कहो, क्योंकि ये वही परमेश्वर है जिसने आदि में तमाम सृष्टि की रचना करी, और वही देहधारी हुआ प्रभु यीशु मसीह और हमारे बीच में डेरा किया। इसलिए उनकी बातों में कोई विरोधाभास नहीं है। वही परमेश्वर आज मेरे और आपको भी कहता है कि तुम अपने प्रेम का प्रमाण दो। हमें अपने प्रेम का प्रमाण देना है। हमें हर हाल में, जैसे उस सारपत की बेवा ने करा था, वैसे हम मेरे और आपको भी अपने जीवन के अंदर
परमेश्वर के प्रति निष्ठावान रहना है। उसकी और उसके रहने के लिए एक ही काम है जो हमको करना है कि उसकी आज्ञाओं को पालन करना, जो उसके निर्देश मेरे और आपको दिए हैं उनको मेरे और आपको मानना। यहाँ पर अगर हम पहला यूहन्ना और उसका 2 अध्याय और उसकी 3 आयत से और 5वीं आयत तक हम पढ़ें तो वहाँ देखिए कि परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है। यहाँ पर लिखा है कि यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं, और जो कोई ये कहता है कि मैं उसे यानी प्रभु को जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता तो उसमें सत्य नहीं, उसमें प्रभु नहीं, क्योंकि प्रभु सत्य है। और जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हो गया। जो उसके वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करे उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हो गया। जब मेरे बहनों अगर हम उसकी आज्ञा को मानेंगे तो हम परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में, क्योंकि आज्ञाकारी वही हो सकता है जो परमेश्वर से प्रेम रख सकता है, परमेश्वर का आज्ञाकारी। क्योंकि हम उसके आज्ञाकारी नहीं है तो हम वही करेंगे जो कुछ और जो परमेश्वर ने कहा वो नहीं करेंगे, बल्कि वो जो परमेश्वर से प्रेम रखता है और आशीषें बटोरना चाहता है अपने जीवन के अंदर, कहता है कि अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो हमारे अंदर उसका प्रेम सिद्ध हो गया और सब बातें मिलके हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी, भलाई ही को उत्पन्न करेंगी। अगर हमें ज़िंदगी में भलाई चाहिए तो हमें ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पूरा पालन करें, अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति के द्वारा हम करें, उस प्रेम को अपने अंदर सिद्ध करें। और इसी तरीके से पहला यूहन्ना 5:3 में लिखा है कि परमेश्वर का प्रेम ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। परमेश्वर का प्रेम ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें। अगर हम चाहते हैं कि सब बातें भलाई ही को उत्पन्न करें तो हमें उसका आज्ञाकारी होना है, उसकी बातों को मानना है, जो उसने कहा है उन निर्देशों का पालन करना है। फिर देखिए भलाई आपके कदमों को चूमेगी। प्रभु क्यों शुरू से लेके बाइबल में आखिर तक क्यों प्रभु ने ये चाहता है कि हम उसकी आज्ञाकारी रहें, उसकी बातों को माने? कोई तो कारण होगा। उसका कारण एक है कि ये सारी प्रॉब्लम जो आज संसार के अंदर आई है, संसार श्रापित हुआ, दुख तकलीफ परेशानियां बीमारी, और आज जो संसार का हाल है वो सिर्फ इसीलिए है कि मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, आज्ञा को तोड़ा, जो उसने कहा वो नहीं किया। पहले आदम के पास सिर्फ एक ही आज्ञा थी कि इस फल को नहीं खाना, लेकिन उसे तोड़ दिया और उसके बाद फिर पाप बढ़ता चला गया। और देखिए वचन क्या कहता है, सबोपदेशक 7 और 29 में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उसने बहुत सी युक्तियाँ निकाल ली। परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया था, उसने बहुत से रास्ते निकाल लिए अपने जीवन में। हम इस रास्ते पे चलेंगे, उस रास्ते पे चलेंगे, लेकिन जो मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह था वो छोड़ दिया। और इसीलिए उन युक्तियाँ बहुत सी निकाल ली। परमेश्वर को बहुत से नियम देने पड़े, बहुत सी बातें बतानी पड़ी ताकि हम लोग सही मार्ग पर आ सकें। और इसीलिए यशायाह 28 और 10 में लिखा है कि आज्ञा पे आज्ञा, नियम पे नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ परमेश्वर ने हमको दिए कि हम जहाँ कहीं भी हों वहाँ से फिर के सच्चाई के मार्ग में। आज्ञाएँ भी बढ़ गई क्योंकि हमने अपनी राहें बदल दी, बहुत सी राहें निकाल ली। उन राहों से वापस फिर के लाने के लिए परमेश्वर ने बहुत सी आज्ञाएँ भी हमको दी हैं, और इसीलिए हमें इन आज्ञाओं को मानना बहुत ज़रूरी है। हमें परमेश्वर के आज्ञाकारी हैं या नहीं, इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 8:3 के अंदर लिखा है, यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसको पहचानता है। यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। हम परमेश्वर के प्रति प्रेम का आडंबर दूसरों के सामने तो कर सकते हैं कि हम कितने परमेश्वर के भक्त हैं, कितने भक्त हैं, लेकिन परमेश्वर पहचानता है, वो मनों को जानता है। तो परमेश्वर के सामने हम इसका आडंबर नहीं कर सकते, और अगर हम इसका आडंबर करते हैं तो ये सोचिए कि हम उसके दंड के भागी होंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रति अपने सारे मन से हम उसके प्रेमी बने रहें। एक पैसेज मैं आपके सामने बाइबल में से पढ़ूंगा जो बताएगा कि परमेश्वर के प्रेम रखने वालों को कैसा होना चाहिए। एक उत्कृष्ट
निर्देश है जो परमेश्वर की ओर से हमको मिला है, आप देख लिए, ये है रोमियो उसका 12 अध्याय और 9वीं आयत। रोमियो 12 और 9 से मैं पढ़ूंगा 21 तक। वहाँ क्या लिखा है? प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह करो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पनाही करने में लगे रहो। पनाही मतलब मेहमान नवाजी। और अपने सताने वाले को आशीष दो, श्राप मत दो, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, रोने वालों के साथ रो, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो परंतु दीनों की संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उन्हीं की चिंता किया करो, जहाँ तक हो सके तुम भरकस सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है कि बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है कि बदला मैं ही लूँगा। परंतु तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना पिला, तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसे खाना खिला, प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। ये परमेश्वर का निर्देश है, और अगर हम इसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, ये बातें हमारे जीवन में पाई जाती हैं, तो ये समझ लीजिए कि परमेश्वर का प्रेम हमारे में सिद्ध हो चुका, और फिर हमारे लिए भलाई और भलाई ही हमारे जीवन के अंदर उत्पन्न होगी। और किस तरीके से परमेश्वर जो है वो हमारे जीवन की बुराइयों को भलाई में बदलता है, मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। भजन संहिता 30:11 में लिखा है कि वो हमारे विलाप को नृत्य में बदल देता है, आनंद और खुशी में। और नेहमिया 13 और उसके 2 में लिखा है कि वो श्राप को आशीष में बदल देता है, अगर हम उसके प्रति अपने प्रेम को प्रकट करें। फिर एस्तर की पुस्तक में लिखा है कि 9:22 में कि वो शोक को आनंद में बदल देता है। गिनती 23:23 में लिखा है कि निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चलेगा, यानी कि याकूब अब्राहम की संतान थी और हम उसके वंशज हैं, याकूब भी उसका वंशज था, तो इसलिए कोई जादू टोना ये वो इस किस्म की बातें जो है हमारे पर, ना तो हम इन बातों पर विश्वास करते और ना ही हमारे ऊपर असर करती हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है हमारी भलाई को करने के लिए, इसलिए बुराइयां हमसे दूर भागती हैं। अय्यूब में बड़ी अच्छी बात लिखी है, अय्यूब की पुस्तक उसके 22 और 38 में, चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य है। चाहे सब कुछ तुम्हारे आसपास ऐसा लग रहा हो कि बिल्कुल बुराई बुरा, सब कुछ विपरीत दिशा में जा रहा है, लेकिन प्रभु कहता है तू कहेगा सौभाग्य है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं दे के समाप्त करना चाहूँगा कि एक बार एक व्यक्ति कार में जा रहा था, रास्ते में उसकी कार ख़राब हो गई, और जब कार ख़राब हो गई तो बहुत देर तक लगा रहा, 2-2.5 घंटे हो गए उसे ठीक करने में नहीं हुई। इतने में दूसरा व्यक्ति वहाँ पर आया, उसने अपनी कार को रोका और उसे देखा, और देखे कहना क्या हुआ, कहने लगा गाड़ी ख़राब हो गई है, स्टार्ट नहीं हो रही, क्या करूँ। वो दूसरा व्यक्ति कार से उतरा और उतर के गया, उसने देखा कार को और कार स्टार्ट हो गई। अब वो व्यक्ति उससे कहने लगा कि क्या बात है, मैं इतनी देर से लगा हूँ, 2-2.5 घंटे से ये स्टार्ट नहीं, लेकिन तुमने आते ही 2 मिनट में ठीक कर दी। तो उसने कहा कि तुम जानते हो कि जो गाड़ी तुम चला रहे हो वो कौन सी है? वो फोर्ड है, और मैं उस फोर्ड कंपनी का मालिक हूँ और मैंने इस गाड़ी को डिज़ाइन किया है। मैं जानता हूँ इसकी कमी घटियों को, और इसीलिए मैं इसे ठीक भी कर सका। इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे और आपको प्रभु यीशु मसीह ने रचा है, वो हमारा मालिक है, हमारा बनाने वाला है। वो जानता है कि किस तरीके से हमारी गाड़ी जो श्राप की तरफ जा रही है, दुख और तकलीफ़ों की तरफ जा रही है, वापस सुख चैन और इत्मीनान की तरफ पटरी पर सरपट दौड़ेगी। और वो जानता है, इसीलिए उसने हमें ये निर्देश दिए हैं। उसे पता है किन बातों के मानने के द्वारा हम सब आशीषित होंगे और अपने जीवन को सुखदायी बना सकेंगे। इसलिए परमेश्वर के आज्ञाकारी बने रहो,
और उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करो, ना दाएं मुड़ो ना बाएं मुड़ो। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। महान और दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा और तेरी जय जयकार करते हैं प्रभु, क्योंकि तू ही सच्चा और जीवता परमेश्वर है। तू हमारा रचयिता है, तू हमारी एक एक बात को जानता है। हमारे शरीर में क्या हो रहा है हम नहीं जानते लेकिन तू जानता है। प्यारे बाप आसमानी, इन निर्देशों के लिए जो तूने हमको दी हैं तेरा धन्यवाद करते हैं। हमें अपनी उदार आत्मा के द्वार से परिपूर्ण कर, ताकि इनके अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करें और अपना जीवन सुखदायी बना सकें। अपने जीवन को इस तरीके से ढाल सकें कि हम उस स्वर्ग राज्य के, उस अनंत जीवन के भागी हो सके। प्यारे बाप आसमानी पिता परमेश्वर, पूरी कलीसिया को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ, अपने सुरक्षा के घेरे में ले, तेरे लहू के बाड़े बांधता हूँ। ना सिर्फ कलीसिया को पिता परमेश्वर, अपने देश को, संसार को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु आशीष दे, बरकत दे और संभाल। और प्रभु यीशु, ये विपदा जो आई है इसे दूर करने के लिए बड़ा अनुग्रह कर, दया कर। हाँ प्रभु, हम जानते हैं इसका दूर करना हमारे हाथ में। जितनी जल्दी हम प्रभु यीशु के चरणों में आ जाएंगे, उतनी जल्दी ये विनाशकारी जो कीटाणु है इस संसार से, इस पृथ्वी पर से विलुप्त हो जाएगा। प्यारे बाप आसमानी, सबके लिए आशीष मांगते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाक़त हम सब के साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहेगा। थैंक यू जी। प्रभु आपका बहुत धन्यवाद हो। एक छोटी बात मैं आपके सामने कहना चाहूँगा कि अगर आपका कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप उसको हम तक पहुँचाइए, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि आपके लिए प्रार्थना की जाए। हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रभु प्रार्थनाओं को सुन के आशीष देता है, लोगों को चंगाई मिलती है, उनकी घर की परेशानियां दूर होती हैं। इसलिए अगर आपके कोई भी जीवन में परेशानी है, दुख है, तकलीफ़ है, तो आप अपना प्रार्थना निवेदन हमको दे सकते हैं। और यकीन मानिए, प्रभु यीशु मसीह आपकी हर परेशानी को दूर करेगा। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।